हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुर्रा। आप देख रहे हैं गेमिंग चैनल। द वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। माइलस्टोन के साथ मोर्टल ने कंप्लीट कर लिया है 2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। सो मैंने कांग्रेट्स टू हिम। हमारी अगली न्यूज आ रही है पीएमपीएल फाइनल्स को लेकर। तो आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स डे 2 के बाद। तो पहले नंबर पर है टीएसएम एनटीटी, दूसरे नंबर पर है सैल्ज और तीसरे नंबर पर है मेगा स्टार्स। और बाकी की टीम की आप लोग स्टैंडिंग्स देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। हमारी अगली न्यूज आ रही है पीएमडब्ल्यूएल को लेकर। तो कल जब पीएमपीएल चल रहा था उसके बीच में यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई थी पीएमडब्ल्यूएल को लेकर। तो इसके अंदर जो डेट थी वो रिवील कर दी गई है कि कब होगा ये पीएमडब्ल्यूएल। तो इसकी डेट है 10 जुलाई से 9 अगस्त और ये 2 लीग में होगा, एक ईस्ट लीग और एक वेस्ट लीग। तो आप लोग देख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट लीग की टीम्स। अभी इसमें कुछ स्लॉट्स वैकेंट है क्योंकि सभी के सभी पीएमपीएल नहीं खत्म हुए हैं, तो वो अभी कुछ चल रहे हैं। तो थोड़े दिनों के बाद हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट और वेस्ट लीग में कौन कौन सी टीम्स होंगी। और इसमें एक और अनाउंसमेंट की गई पीएमसीओ 2020 को लेकर। तो इसमें जो पीएमसीओ की रजिस्ट्रेशन डेट है वो रिवील की गई। इसमें जो पीएमसीओ की रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 24 जून से। तो गाइज आप लोग अपनी टीम क्रिएट कर लीजिए। और आप लोग कितना एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट के लिए हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारी अगली न्यूज आ रही है घातक की तरफ से। तो कल जब वो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उन्होंने सोल की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की, क्योंकि पीएमपीएल के अंदर सोल की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो आप लोग सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। सोल के चांसेस है ना, मैं बोल रहा हूँ ना यार, वही होता है ना। आज हमारा जैसा दिन अच्छा गया, अगर क्या पता कल सोल के भी अपना हमारे आज 128 134 समथिंग पॉइंट लिए हमने। अगर वो सोल भी उतना पॉइंट ले ले तो, या फिर उससे भी ज्यादा ले सकती है, या थोड़ा आसपास भी आती है तो क्वालिफाई होने के 100% चांसेस बन जाते हैं ना। 100 पॉइंट भी लेते तो क्वालिफाई हो जाती है सोल कल। मैं बोल रहा हूँ 2 चिकन निकल जाते ना सोल क्वालिफाई। 2 चिकन डिनर अच्छे खासे किल के साथ। हमारी अगली न्यूज भी घातक से रिलेटेड है। तो उन्होंने कल अपनी टीएसएम एंटिटी के 5th प्लेयर के ऊपर बात की। तो आप लोग सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। भाई तू टीएसएमचा कोच बन आणि अमनला परत बोलव ॲज 5th प्लेयर गणेश बी। यस देखते हैं ब्रो। प्रियल कोटियान, भाई आप कोच बन जाओ ना भाई, कोई और 5th प्लेयर ले लो ना, किसी और को भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं बनना था कोच, और मैंने एक डिसाइड भी किया था एक प्लेयर लेने का, लेकिन मेरी पूरी टीम जॉनी नियो क्लच गॉड और गॉड सबके सब बोल रहे कि अपने को एक भी प्लेयर नहीं चाहिए और तू ही 5th रहेगा और तू ही कोच रहेगा। तो मेरे दिमाग में था, बाकी अपने टीएसएम के पास पैसा भी बहुत है तो अपन इंडिया का कोई भी प्लेयर ले सकते वाली बात है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है। बट लेने का ही नहीं, बंदे बोलते लेने का ही नहीं कोई प्लेयर, अपने को चाहिए ही नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं है अपने को। बंदे बोलते हम ही लोग मेहनत करेंगे, हम ही लोग अपने इंप्रूवमेंट करेंगे। तो देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी किसी प्लेयर का बैड फेज होता है तो उसके लिए एक प्लेयर ले लेंगे अपन। और मैं अभी कोई प्लेयर लेता हूँ तो बाद में फिर बंदे बोलेंगे कि टीम चोर। बाकी टीम को नहीं बोलते बंदे टीम चोर, पर अपने को अपने पास अपन अगर कोई प्लेयर लेते हैं ना तो टीम चोर बोलते हैं। अभी मेरे पास इंडिया के सारे बेस्ट प्लेयर जितने भी है ना, सबके सब बोलते हैं मुझे आके कि भाई तेरे टीम में खेलना है, तेरे टीम में खेलना है। पर अभी वो पॉसिबल नहीं है ना, जब तक हम लोग एक एक डिसीजन नहीं लेते सब मिलके एक साथ, कि भाई सबका डिसीजन होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूँ मेरे को तो मैं खुद बोलता मेरे को कोच बनना है, बट मेरे बंदे बोलते नहीं भाई तू खेलना ही है। कभी कभी पड़ती है जरूरत। हमारी अगली न्यूज आ रही है कंप्लीट गेमिंग कम्युनिटी की तरफ से। तो गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8-bit गोल्डी स्काउट और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने लीगल एक्शन उठाया है साइबर बुलिंग के खिलाफ। तो कल इन्होंने बड़े बड़े पेजेस ग्रुप्स को वार्निंग दी थी, ये काम छोड़ दे वरना आपके खिलाफ लीगल एक्शन उठाया जाएगा। तो उसमें एक अपडेट आया है। 8-bit गोल्डी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखते हुए कहा 22 पेजेस में से 4 एक्टिव प्रोफाइल्स बची हैं और कुछ पेजेस ने तो कल की वार्निंग के बाद जो हेटफुल पोस्ट थी वो हटा दी है और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। और इसके बाद लिखते हुए कहा जो ये एंटायर मैटर है ये अपनी सोच से काफी ऊपर है। हमने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड से सारे एविडेंस ले लिए हैं। वो लोग बस हेट और एब्यूज स्प्रेड कर रहे हैं और वो लोग डिस्कस करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, प्लान करते हैं सब कुछ कि क्या मीम्स बनाने हैं किस पर। और इसके बाद 8-bit गोल्डी और स्काउट ने इसके ऊपर बात की। तो वो आप लोग सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। एक बार मैं बोलता हूँ पूरा, फिर तुम बोलियो। तो उसमें क्या था कि साइबर बुलिंग में और ट्रोल पेजेस में वो कल तक मुझे भी ट्रोल कर रहे थे, जो बहुत थोड़े से सैवेज थे, जो 16, 17, 18 साल के थे। वो तो भाग गए थे, मतलब बिल में से ही भाग गए थे ग्रुप लीव करके, क्योंकि पहले थे 40-40 बंदों के ग्रुप और अब ये कल तक रह गए थे 10-12 के ग्रुप। ये 10-12 वो थे जो वो सैवेजेस बचे हुए थे। अब मैं इसमें क्लियरली बोलता हूँ, इसमें एक्स मॉड्स भी इन्वॉल्व है, चाहे स्काउट के हो, चाहे नमन के हो, चाहे किसी के भी हो। वो अभी कुछ चैनल्स के करंटली मॉड्स भी है
वो हट जाएंगे फॉर श्योर। और इनका पूरा एक गैंग था मतलब। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, ये लोग पूरा मिला जुला के इस पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाते थे कि ये लोग हेट कैसे क्रिएट करना है उस पर डिस्कशन करते थे। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला कि जैसे स्काउट के लिए एक कीवर्ड बना दो और उस कीवर्ड को स्पैम करते हैं चल के। तो होता क्या था, उनको देखा देखी और बाहर के, इंडिया के बाहर के प्लेयर लोग और ये सब जो एंटी इंडियंस है या कुछ भी कह लो, हेटर्स कह लो या कुछ भी, जो बाहर के लोग जिसको मैं इंडियंस तो मानूंगा नहीं किसी भी हाल में, जो आके फिर स्पैम चैट में इसकी मदर को गाली देना, मॉडल की मदर को गाली देना। मतलब ये हो गया था कि मैं कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पे भी शुरू हो गए थे। तो चलो, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरे पे शुरू हुए तो मैंने किया, वी वर ट्राइंग टू एक्सरसाइज दिस इन अ वेरी गुड वे कि भाई हम लोग इसको अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे और अब ये चीजें दिस विल गेट ओवर ग्रेजुअली। बट अब हुआ क्या है कि इनके ग्रुप्स बने हुए थे। तो जैसे स्काउट के बड़े फेमस हेटर्स थे 3-4, तो वो उस ग्रुप के एडमिन्स थे। अभी उन्होंने एक लेटेस्ट आईडी भाई ने बनाई थी, जस्ट लेटेस्ट, मतलब वो बाज नहीं आ रहा था, वो अपनी आइडिया बंद कर करके नई आइडियो पे आ रहा था। तो उनके ग्रुप्स की मेरे पास अभी तक 5 मिनट पहले तक के भी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। अब सारे भाग गए जो मैंने डाला, भागो भागो, जिसमें ना लीव करो। तो उसने एक और नया इंस्टा पेज बनाया, उसका मैंने स्काउट को डीएम किया और स्काउट ने उससे बात करी। तो वो बहुत सैवेज बनता था, मतलब स्काउट वाज आफ्टर हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम। ऐसे ही मैं भी कुछ लोगों के पीछे आई वाज आफ्टर सम गाइज हु वर लाइक जैसे एसएटीयूएलएन, इमोशन, स्पाइसी ढोल मेम्स, इनके सबके क्रिएटर्स के नाम वाम सब पता है। इन लोगों को ये नहीं पता था, ये लोग सोचते थे कि ये भी तो बताओ, जो कॉन्सेप्ट था ना जिससे मैंने बात की थी इंस्टाग्राम पे, कोई हेटर पेज था ढोल का। हाँ, मैं सब बताता हूँ एक एक करके धीरे धीरे। तो फिर मैंने और स्काउट ने आपस में हमने बात करी कि ऐसा करते हैं कि स्काउट तेरे हेट पेजेस पे मैं बात करता हूँ या थक बात करता है या सोल से कोई बात करता है, और तू हमारे वाले पे, मतलब ये स्काउट हमने बात नहीं करी, स्काउट ने एक इनिशिएटिव लेके एक ढोल ई स्पोर्ट्स बोल के पेज था, उसको जाके अप्रोच किया और स्काउट ने उसको बहुत ढंग से समझाया ये सब क्यों करता है तू, जबकि वो सोल हिट पेज था। तो उसने बोला वो आपको गाली देते हैं सोल फैंस, ये वो, इसलिए मैं करता हूँ, बट की एजेंडा वो नहीं था। उसने स्काउट को बोला मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। 3 दिन पहले वो दोबारा से चालू हो गया। मतलब ये कैसे होता है ना कि 3 दिन उसने बात सुनी इसकी स्काउट की, 10 दिन तक, 3 दिन पहले वो दोबारा शुरू हो गया। अभी कल जब हमारे जो साइबर कॉप है उनके बारे में मैं बताऊंगा, उनको हम लोग सब लोग प्रेज भी करेंगे, अभी नहीं 1-2 दिन बाद जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अभी बहुत हो गए। तो इन लोगों को पहले तो ये डाउट था कि एड्रेस कहाँ से निकलेंगे या हमको कैसे पकड़ेंगे। तो जब इनके पास ईमेल्स, इनके पास मैसेजेस गए, इनके पास कईयों के पास ईमेल्स गए होंगे, कईयों के अकाउंट्स ट्रेस होने की कोशिश हुई होगी, तो इनको समझ आ गया मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो अब हुआ ये कि भाई 40 लोगों का ग्रुप था, वो 10-12 लोग हो गए थे। उसमें बातें क्या चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कि ये अभी लास्ट बात जो उन्होंने करी है वो यही करी थी कि, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। तो अब स्काउट का क्या था कि भाई मेरे को बहुत डीएम्स आए कि स्काउट को समझाओ। अब ये स्काउट भैया का एक कॉन्सेप्ट कि मेरे से तो झेला नहीं जाता, कि मेरे को कोई आके गाली देगा तो गाली खाएगा। अब भाई ये बात भी ठीक है कि इसके लिए जितना हेट पेजेस बने हुए थे और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं अभी, उनका भी, उनको जो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा उनका तब देखेगा। तो इसमें कुछ लोग थे तो इस ग्रुप में, तो उसमें इस तरह की बात हो रही है, एक साइड घातक दूसरे साइड गोल्डी। तो इनमें से एक बंदे ने मेरे को कन्विंस किया था कि वो बिल्कुल क्लीन है और वो कम्युनिटी के साथ है, जबकि वो ही उस ग्रुप का क्रिएटर था। तो फिर वो बोलते हैं इग्नोर कर लो पहले तुम, ये वो, अपन है सेफ, तुम लोग भी सेफ हो, किसी को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ भाई, हमारे भगवान बन के आए हो तुम तो। जब उसने वो मैसेज डाला उस ग्रुप में तो उसको ये लगा कि मेरे से बात हो गई और मुझे उसने कन्विंस कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं ऑनेस्टली उसकी बातों से कन्विंस भी हो गया था। बट आज मुझे ऑल ऑफ अ सडन कोई थर्ड पर्सन जिसके पास हमारे जो साइबर कॉप के बंदे हैं उनका मैसेजेस जाता है, तो वो मुझे अप्रोच कर देता है टेलिंग अबाउट ऑल दीज हिडन डिटेल्स। अब इस हिडन डिटेल्स में पूरा ये सोल्यूशन चीज निकल के आता है कि ये पूरा का पूरा हेट एजेंडा है कुछ नहीं। दीज आर बंच ऑफ क्रैप्स ऑफ 10, 12, 15 पीपल हु टेक आउट टॉपिक्स, नाम रखते हैं गंदे गंदे,
फैमिलीज को टारगेट करते हैं। इसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं वो स्क्रीनशॉट जो कि स्काउट और 8-बिट गोल्डी ने इन लोगों से बात की है। अगर इसमें कोई और अपडेट आता है तो कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी गाइस हमारी आज की गेमिंग कंटेंट न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे मिलेगी आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत।